आधी रात का समय था। पूरा घर शांत था, सिवाय रवि के खर्राटों के। ब्राउनी अपने मुलायम बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी और सपने में शायद किसी विशाल बिस्कुट का पीछा कर रही थी। अचानक उसकी एक नीली आंख खुली, फिर दूसरी। सामने अंधेरे गलियारे हॉलवे में कुछ हिल रहा था। ब्राउनी उठकर बैठ गई। उसकी पूंछ, जो हमेशा हेलीकॉप्टर की तरह घूमती थी, अब बिल्कुल स्थिर थी। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और अंधेरे की ओर घूरने लगी। हस्की कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि वे उन चीजों को भी देख सकते हैं जिन्हें इंसान नहीं देख पाते। अंधेरे कोने से एक सफेद हल्की सी छाया धीरे धीरे हवा में तैरती हुई ब्राउनी की तरफ बढ़ने लगी। ब्राउनी ने एक दबी हुई आवाज निकाली, वू वू, जिसका मतलब था, तुम कौन हो और क्या तुम्हारे पास खाना है? कोई जवाब नहीं मिला। वो सफेद साया धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। ब्राउनी के अंदर का भेड़िया जाग गया। उसने अपनी छाती फुलाई और एक लंबी डरावनी आवाज निकाली, आऊ 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 आ। उसकी आवाज सुनकर रवि घबराकर कमरे से बाहर आया। ब्राउनी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? रवि ने जैसे ही लाइट जलाई, ब्राउनी बहादुरी से उस भूत पर झपटी। उसने अपने दांतों से उस सफेद साये को पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। रवि ने अपनी आंखें मलते हुए देखा और जोर जोर से हंसने लगा। वो कोई भूत नहीं था, बल्कि रवि का एक पुराना सफेद मौजा था, जो पंखे की तेज हवा के कारण पर्दे के पीछे से निकलकर हवा में लहरा रहा था। ब्राउनी ने जब देखा कि उसका दुश्मन सिर्फ एक मौजा है, तो वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुई। उसने उस मौजे को अपने मुंह में दबाया, रवि को एक एटीट्यूड वाली नजर दी, जैसे कह रही हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई।